प्रिय सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आज मैं आपके साथ नौ ग्रहों की उच्च स्थिति पर मैं लगातार क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन नौ ग्रहों की उच्च स्थिति पर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। और इसी श्रृंखला में आज मैं बात करने वाला हूं बृहस्पति की उच्च राशि में होने से क्या फल होता है। यदि उच्च राशि में बृहस्पति अपने हैं तो उसका क्या फल होता है। और इससे पहले मैं ये भी आपको बताऊंगा कि बृहस्पति कौन सी राशि में उच्च के होते हैं। लेकिन बहुत सारे दर्शक जो इसमें देख रहे हैं कार्यक्रम को, वो इससे अवगत है कि उच्च स्थिति बृहस्पति की क्या होती है, लेकिन उसका फल क्या रहेगा मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि यदि आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति देव उच्च के बैठे हुए हैं, गुरु उच्च के हैं, लेकिन उससे संबंधित जो फल है वो आपको यदि नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी स्थिति में हमें कौन सी उपाय करने चाहिए। साथ ही हम नीच स्थिति पर भी हम थोड़ी यहाँ पर चर्चा करेंगे और तमाम उपायों के साथ मैं यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। फटाफट करते हैं आज की वीडियोस को शुरू। लेकिन मैं वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे एक निवेदन रहेगा कि कार्यक्रम को आगे शेयर करते हुए जरूर बढ़ें। और चैनल को सब्सक्राइब करने को नहीं कहा जाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चैनल को अपना प्यार ना दें। निश्चित रूप से आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती होता है, क्योंकि आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पर कमेंट या लाइक, वो हमारे उत्साह का वर्धन करता है। तो दर्शकों, आज हम फटाफट चर्चा को शुरू करते हैं। बृहस्पति देव की उच्च स्थिति को हम लोग इस कुंडली के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर मैं लिख रहा हूं 4 अंक, बड़े ध्यान से समझना। वीडियो 5-7 मिनट की है, जो खासकर आपको समझने की बात है। 4 यहां पर मैंने अंक लिखा हुआ और यहां पर हम लिख देते हैं गुरु यानी बृहस्पति। ठीक है, गुरु लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, यानी कर्क राशि के अंदर बृहस्पति उच्च के होते हैं। समझ में आ गया होगा, कर्क राशि में बृहस्पति देव उच्च के होते हैं। और ठीक इसी की 7वीं राशि, यानी जब बृहस्पति देव इसकी 7म राशि यहां पर आ जाएंगे। इसको भी समझने का एक सीधा सा तरीका है। अगर हमने यहाँ पर 4 लिख दिया और गुरु लिख दिया, यहाँ उच्च के हो गए, तो यहाँ पर 5 आएगा, 6, 7, 8, 9 और 10, यहाँ पर 10 अंक आएगा। उस 10 का मतलब क्या होता है? मकर। जैसे इसका ना, इसका मतलब कर्क। तो कर्क राशि 4वीं राशि है और मकर 10वीं राशि है, यानी मकर राशि में बृहस्पति देव पहुंच करके नीच के हो जाएंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि उच्च कैसे होंगे, नीच कैसे होंगे और इसका क्या फल रहेगा। अब हम उस पर यहाँ पर विचार कर लेते हैं। अगर हम बात यहाँ से बृहस्पति की करें, हो सकता है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति यहाँ पर ना हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी कुंडली के अंदर जो चौथा अंक है, यानी जो कर्क राशि बन रही है, कर्क राशि जो है वो यहां पर भी हो सकता है चौथा अंक, यहां पर, ये कहीं पर भी हो सकता है, 12 भावों के अंदर। क्योंकि ये निश्चित नहीं है कि आपकी कुंडली के अंदर वो 4 कहां पे लिखा हुआ, चौथा अंक कहां पर आता है। लेकिन हाँ, ये निश्चित हो जाता है कि अगर उसी 4 के अंदर आपका बृहस्पति बैठा हुआ है, तो ये निश्चित हो जाता है कि आपका जो बृहस्पति देव आपकी कुंडली में बैठे हैं वो उच्च स्थिति में होकर के बैठे हैं। और उसी उच्च का फल क्या रहने वाला है, मैं यहां पर आपके साथ वही चर्चा कर रहा हूं। जब बृहस्पति देव कहीं, वो उसका स्थान कहीं भी हो सकता है। इसमें कुछ भावों का ये भी देखा जाता है कि उसकी स्थिति वहां पर, जैसे कि केंद्र में है तो काफी बेहतर है, त्रिकोण में होते हैं तो काफी बेहतर स्थिति उनकी समझी जाती है। ऐसे व्यक्ति सदाचारी होते हैं। बात समझ में आ रही है आपकी? कोई बात आपको समझ नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित किसी भाव पर विचार करना चाहते हैं, किसी खास प्रश्न पर आप अपना उसमें किसी प्रश्न पर आप अपनी जो है चर्चा चाहते हैं, या मिलान, कुंडली मिलान के बारे में कोई संदेह, कोई प्रश्न आपका है, किसी मुहूर्त विशेष पर आप चर्चा चाहते हैं या उसकी जानकारी आप चाहते हैं, तो संस्थान के नीचे दिए हुए नंबर जो है, आप इन पर समय लेकर के व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डिटेल और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि ये कहीं पर भी 4 राशि है, 4 लिखा हुआ है और उसमें बृहस्पति बैठे हैं,
तो बृहस्पति देव आपकी कुंडली में उच्च के हो जाएंगे। उच्च के बृहस्पति जिन लोगों के होते हैं वो सदाचारी, सुशील, सुंदर, ये अपने ओर आकृष्ट करने वाला, ज्ञानी, धनी, धन के मामले में अच्छा बृहस्पति को यहां पर माना जाता है। और खासकर जो आम एक प्रश्न होता है कि गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि लाइव सेशन के माध्यम से हो या व्यक्तिगत मुलाकात हो या फिर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का एक अमूमन खासकर युवाओं का एक प्रश्न होता है सरकारी नौकरी। तो बृहस्पति देव उच्च के होकर करके खासकर एजुकेशनल जो क्षेत्र हैं वहां पर जो है बृहस्पति देव का काफी होल्ड होता है, उनके अंडर में ये सब बातें आती हैं। तो इसलिए सरकारी नौकरी, उच्च पदों पर बृहस्पति देव पहुंचाते हैं जिनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च के होकर के बैठे। तो ये सदाचार की मैंने यहां पर बात कही, गुरुत्वा यानी उनके अंदर उनका एक बड़प्पन, उनका आदर्शवादी जीवन, और यहां तक कि एक अच्छी स्थिति में समाज के उच्चस्थ जो जनप्रतिनिधि होते हैं वहां पर ये गुरु बृहस्पति उनको पहुंचा सकता है। कथा वक्ता हुए बृहस्पति देव ही उनको जो है एस्ट्रोलॉजी का जो ज्ञाता होते हैं, ज्योतिष के विद्वान होते हैं, उनकी भी कुंडली में ये बृहस्पति यहाँ पर इस प्रकार से देखा जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जिनमें बृहस्पति का होल्ड होता है। लेकिन ठीक इसी के विपरीत अगर मकर राशि में, मकर राशि कहीं भी हो सकती है, लेकिन उसी मकर राशि में यदि बृहस्पति देव बैठे हैं तो वो वहां पर नीच के हो जाते हैं। और नीच के होंगे तो सीधी सी बात है, मैं नीच के बृहस्पति पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं उच्च ग्रहों पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आपके साथ उन पर चर्चा कर रहा हूँ, उसके लिए अलग से हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे विपरीत ही फल उसका देखने को मिलेगा, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन और उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो हम आगे उसमें और अलग से हम उसमें जोड़ देंगे। तो फिलहाल में बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर किन्हीं भाव में भी बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, उच्चस्थ बृहस्पति का ये फल होगा। नीच उसके बाद ये भी होता है, मान लो आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति देव चौथी राशि में बैठे हैं, लेकिन उसका फल आपको संपूर्ण नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है बृहस्पति पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो, शनि, राहु, केतु, या उसके साथ युति बना करके बैठे हो। ऐसे स्थिति में बृहस्पति देव अपना फल देने में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। तो दर्शकों, इसीलिए उसमें हम ये विचार करेंगे कि गुरु बल कितना है, बलाबल ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है, उसको फल क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो ये तमाम जानकारी आप जो है उस पर विश्लेषण का विषय हो सकता है, और उसको हम लोग जो है गहन अध्ययन चिंतन के बाद हम उस पर निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली के अंदर ऐसे ही योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, आप तमाम ऐसे प्रश्नों के साथ हमारे संस्थान के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या आपके आसपास कोई भी अच्छे ज्योतिषी आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको खासकर यहाँ पर बताऊंगा कि बृहस्पति का जो संबंध है वो गुरुओं से है, जो भी आपसे बड़े हैं, घर में हो, क्षेत्र में हो, या फिर कोई भी शिक्षक है, कोई धर्म कर्म से क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति हैं, उन सबका आपको सम्मान करना चाहिए, जिससे आपकी बृहस्पति पुष्ट होते हैं। बृहस्पति के लिए तमाम उपायों की श्रृंखला में आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, नवग्रह सरल समाधान में मैंने वहां पर बताया। लेकिन ये छोटा सा उपाय है कि हम अपने से बड़ों का सम्मान करें, और इसके साथ साथ में आप केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप सभी दर्शक हमारे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।